वेलकम टू क्रैक अकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। नाउ डेंगू इज कमिंग टू यूरोप, व्हाई नॉन ट्रैवल केसेस आर द हाईएस्ट इन डेकेड। 2030 में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल देन इंपोर्टेड केसेस ऑफ डेंगू देखे गए हैं यूरोपियन मेनलैंड में इन द लास्ट 8 ईयर्स। अब इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम जरा आगे चलते हैं, कुछ मैपिंग कराते हैं आपको। एक बार जरा हम मैप करते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी और पृथ्वी गोल है, ठीक है। हम यहां पे एक इक्वेटर इसको बांटते हैं, ठीक है। हमने इसको इक्वेटर को यहां ले लिया, ठीक है। नाउ हम इसको क्या लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं एक तरह से इक्वेटर के इधर वाला ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ है, और ये हुआ आपका ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ हुआ ये। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो एक यहां पे कंट्री हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम, और एक यहां पे कंट्री हुआ करती थी जिसका कंट्री हुआ करती है जिसका नाम है इंडिया, जिसका नाम है अफ्रीका, जिसका नाम है लैटिन अमेरिका, ठीक है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सो क्वेश्चन यह है कि अगर हम ज्योग्राफिकल एरियाज की बात बोलें तो ग्लोबल नॉर्थ में जितने भी कंट्रीज थे, यू विल फाइंड दैट दे आर रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्रीज, रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्रीज। एंड ग्लोबल साउथ की अगर बात बोलेंगे तो दीज कंट्रीज आर नॉट सो रिच एंड पुअर कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब हम क्लाइमेट की बात बोलें तो क्लाइमेट की बात बोले तो जैसे जैसे इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होने लगता है, क्लाइमेट कोल्ड होने लगता है, और जिसके चलते यहां पे आपको बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेटिक और कोल्ड क्लाइमेट या टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड किंगडम एक इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी इसने इतने सारे पूरे वर्ल्ड को कैसे डोमिनेट किया। अब आप बोलेंगे सर ये कहानी का इससे क्या रेलेवेंस है, समझाते हैं आपको, रुको जरा। यूनाइटेड किंगडम के वर्ल्ड सुपर पावर बनने के पीछे बहुत से फैक्टर्स थे और उसमें से एक फैक्टर था कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होता, डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होता। बट इफ यू लुक एट द कंट्रीज जो मेनली ट्रॉपिकल नेशंस हैं, इन ट्रॉपिकल नेशन का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिशन का। सो यूनाइटेड किंगडम को वर्ल्ड सुपर पावर बनाने का एक रीजन यह भी था कि यूनाइटेड किंगडम को कभी भी किसी भी तरीके का डिजीज इन्फेस्टेशन को बैटल नहीं करना था, बिकॉज कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी भी तरीके का वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन और ट्रांसमिशन नहीं होता। जबकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहां पे डिजीज वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अगर आप अलग अलग डिजीजेस की बात बोलें, चाहे आप इबोला की बात बोल लीजिए, चाहे आप जीका वायरस की बात बोल लीजिए, आप चिकनगुनिया की बात बोल लीजिए या स्लीपिंग सिकनेस की बात बोल लीजिए, इन सारे डिजीज को देखेंगे दे हैव मेनली ओरिजिनेटेड इन ट्रॉपिकल नेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिचुएशन आज भी है? नहीं। अब ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात बोले तो ग्लोबल वार्मिंग ने इस पूरे के पूरे फिनोमिना को चेंज कर दिया है। नाउ यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज में डेंगू और मलेरिया was never known। डेंगू एंड मलेरिया के बारे में कभी भी यूनाइटेड किंगडम में कोई बात ही नहीं की गई, बिकॉज पीपल नेवर न्यू अबाउट डेंगू और मलेरिया। डेंगू और मलेरिया वर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल नेशन। यूरोपियन कंट्रीज में कभी डेंगू मलेरिया की बात ही नहीं हुई, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले 80 सालों में पहली बार ऐसा है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी डेंगू और मलेरिया के केसेस देखे जा रहे हैं, प्राइमरली डेंगू के केसेस। तो ये एक शॉकिंग रिवोल्यूशन है और एक रियलिटी है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज रीच्ड द नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल एज वेल, स्पेशली नॉर्दर्न पोल, क्योंकि नॉर्दर्न पोल में ज्यादा, नॉर्थ पोल में आपका ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यहां पे ये आर्टिकल यही दिखाता है कि डेंगू इज कमिंग टू यूरोप, व्हाई नॉन ट्रैवल केसेस आर द हाईएस्ट इन द डेकेड्स। नॉन ट्रैवल केसेस में क्या है कि आप इंडिया है, आपको मलेरिया के मॉस्किटो ने काटा, डेंगू के एडिस मॉस्किटो ने काटा आपको, आप इन्फेक्टेड हुए और आप अपनी कंट्री वापस गए और आप ट्रांसमिशन कर दिया आपने डेंगू और मलेरिया का। तो यहां पे एक चीज देखा जा रहा है कि नॉन ट्रैवल, ठीक है, नॉन ट्रैवल केसेस का मतलब क्या है कि पहले लोग जो हैं ट्रैवल्ड केसेस, यानी कि मैं यूके आया और यहां से जाते समय मैं डिजीज को मुझे इन्फेक्शन हुआ डेंगू का और मैं वो डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो लेके यूके चला गया और इस तरीके से डिजीज ट्रांसमिशन का कैरियर बन गया,
ठीक है। लेकिन यहां पे नॉन ट्रैवल केसेस, यानी कि अब किसी के जाने और आने का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम में, यूरोपियन कंट्रीज में डेंगू के केसेस लगातार देखे जा रहे हैं, जो कि एक ग्रिम रिमाइंडर है। एक बार देखते हैं इस पूरे आर्टिकल को। अनप्रेसिडेंटेड डेंगू सर्च 2022 में यूरोप में सिग्निफिकेंट राइज हुआ है डेंगू केसेस का, जो इस पास्ट 7 डेकेड्स का 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ्रांस में अकेले 65 केसेस हुए हैं, जिसमें से 110 केसेस 2023 में हुए हैं, मेनली फ्रांस, इटली और फ्यू कंट्रीज इन यूरोप। नाउ डेंगू ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, डेंगू ट्रांसमिट कैसे होता है? डेंगू प्राइमरली एडिस मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। लोकल ट्रांसमिशन इन यूरोप रिक्वायर्स मॉस्किटो एस्टैब्लिशमेंट, वार्म टेम्परेचर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस बाय अ ट्रैवलर। तो सबसे पहले आपको कम से कम टेम्परेचर जो है 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और एक कैरियर की जरूरत है, यानी वाहक। आपको मॉस्किटो ने काटा, आप इन्फेक्टेड हुए और ये वायरस लेके आप अपनी कंट्री में चले गए, और कंट्री का टेम्परेचर मिनिमम 15 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत भारी टेम्परेचर है, बहुत बड़ा टेम्परेचर है, बिकॉज दे नेवर इमेजिन कि इस तरीके का टेम्परेचर देखने को मिलेगा वहां पे। नाउ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई नंबर, इतने हाई नंबर के डेंगू केसेस यूरोप में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज राइजिंग टेम्परेचर इज क्रिएटिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, जिससे उनके सीजन बढ़ रहे हैं। एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो जो है इंक्रीज हो चुका है अबंडेंस में नियर पॉपुलेशन सेंटर, और ये एक पॉपुलेशन सेंटर्स में जो है वो बढ़ रहे हैं। ट्रैवल रिलेटेड ट्रांसमिशन, अगर डेंगू के राइज की बात बोले तो डेंगू केसेस ग्लोबली जो है, मोर इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवलर्स के थ्रू होते हैं, लेकिन अब बिना ट्रैवलर्स के थ्रू भी इस तरीके के डेंगू इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का पर्सपेक्टिव क्या है? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जैसे कि वेदर है, ग्रोइंग मॉस्किटो पॉपुलेशन है, इंक्रीज ग्लोबल वायरस ऑकरेंस है, और वेक्टर कंट्रोल है। सो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होके जो है वो डेंगू के केसेस लगातार देखने में आ रहे हैं। ना पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि वेक्टर कंट्रोल को एम्फसाइज करना है, इंक्रीज पब्लिक और मेडिकल अवेयरनेस ऑफ डेंगू सिम्टम्स, और इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ इस थ्रेट को हैंडल करने के लिए तैयार रहना है। अगेन फ्यूचर अनसर्टेनिटी की अगर हम बात बोलें तो सबसे पहले देखें कि ग्लोबल वार्मिंग में जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे समर्स जो है वो वार्म होते चले जा रहे हैं, वहां पे सीजन बहुत वार्म हो रहे हैं, और क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करनी पड़ रही है। एटलीस्ट वर्ल्ड की 23 कंट्रीज ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया। यूएस, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, यूके, इन सब कंट्रीज ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करी, जो दिखाता है कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके चलते ये एरियाज प्रॉब्लम में है। उसके अलावा तो ये रहा आपका आर्टिकल जो दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज रीच्ड टू द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। नाउ दे आर नो मोर द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक ग्रिम रियलिटी है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल, और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक डायमेंशन आपको दिखाना था। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, और फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।